नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शाखा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ दक्षिण भारत के एक सफल व्यवसायी निवेशक व नागप्पन जी के पिताजी और दादाजी के बीच में आज से 120 साल पहले जो घटना घटी थी उसके अनुभव को हम लोगों के साथ साझा करेंगे। तो बात है 20वीं शताब्दी के शुरुआत की, जब इनका जो मैनेजर था वो गया हुआ था कहीं बाहर, तो पीछे से एक तार आया इनके दादाजी के पास। उस तार में अंग्रेजी में कुछ लिखा था। तो इनके जो पिताजी थे वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तब। जब विद्यालय से घर आए तो इनके दादाजी ने इनके पिताजी को बोला कि ये तार पढ़ो, बताओ क्या लिखा है। तो उस तार में लिखा था कि जहाज़ डूब गया, माल का नुकसान हो गया। इनका जो व्यापार था वो बर्मा से लकड़ी मंगवाते थे टीक की, और ये तीसरी बार हुआ था जब इनका नुकसान हुआ था। तो इनके पिताजी को लगा कि दादाजी दुख होगा उन्हें। इसके विपरीत वो काफ़ी खुश थे आज। इतनी देर में इनका जो अकाउंटेंट था वो भी वापस आ गया। तो इनके दादाजी ने इनके जो अकाउंटेंट को दो बातें बोली कि एक तो बर्मा से हमारा जो व्यापार है वो बंद कर दो, तीसरी बार ये नुकसान हो गया। और दूसरा, मेरे जो इनके पिताजी हैं उनकी पढ़ाई वढ़ाई बंद करके इनको बर्मा भेज दो। अब पिताजी कहने लगे कि भाई इसमें मेरी क्या गलती, भाई अब सामान वहाँ डूबा, अब मैं पढ़ाई में ही बंद करे हो आप, और मैं अभी बच्चा 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे भेजे हो घर से बाहर। तो इन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने समझाया उसको, देखो तुम्हें अब गणित आती है और तुम एक व्यापारी परिवार से हो, और तुम्हें अब जो ब्याज वगैरह कैलकुलेट करना या खाता वाता बनाना सब आ गया है। और आज मुझे पता लगा कि तुम्हें अंग्रेजी भी बहुत अच्छी पढ़नी भी आती है और बोलनी भी आती है। मैं तुम पे बहुत खुश हूँ आज। और तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम अपना विद्यालय जाके अपना समय नष्ट करोगे, इसलिए अगली ही जहाज़ से मेरे पिताजी को नागापट्टिनम, जिस शहर में वो रहते थे, उससे वहाँ से बर्मा भेज दिया उसी वक्त ही। और वहाँ का जो एजेंट है उसके साथ लगा दिया गया व्यापार संभालने के लिए। अब 14 साल की उम्र में इनके पिताजी ने भारत छोड़ के बर्मा में जाके काम करना शुरू कर दिया था। और 96 की उम्र में उनकी जब तक मृत्यु हुई थी तब तक वो व्यापार कर रहे थे। उन्हें पढ़ना लिखना बोलना आता था 5 भाषाएं: तमिल, अंग्रेजी, बर्मीज, मलय, हिंदी। और वो कर्नाटक म्यूज़िक, राग संगीत, गाना, हारमोनियम बजाना, ये सब भी उन्होंने सीखा था। जब तक उनकी आखिरी सांसों चली थी तब तक वो शारीरिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे। उन्होंने सारे विश्व युद्ध भी देखे, और बहुत सारे जो तूफान आते हैं, जो साइक्लोन आता है, या जो ये पेंडेमिक्स आते हैं जैसे हम कोरोना का आया हुआ है, ये सब भी उन्होंने देखे। और साथ साथ वो अपना भ्रमण भी करते रहे, नई नई जगह घूमते रहे, परिवार से दूर रहे, ऐसी ऐसी जगह आए जहाँ पे उनको भाषा भी नहीं आती थी, खाना भी पता कुछ और मिलता था, लेकिन अपना धैर्य के साथ वो आगे बढ़ते रहे, अपना सकारात्मक सोच के साथ। और वो हमेशा भारत के प्रति सकारात्मक रहते थे। तो ये इनका अनुभव था अपने पिताजी को लेके, और अपने दादाजी की बातें जो उनको याद आई। तो इसी तरह से बहुत सारे जो व्यापार करने वाले लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सोचते हैं कि क्या करना उनके लिए अच्छा है, क्या नहीं है, और अपने बच्चों में निवेश करते हैं, उनके समय का सदुपयोग करते हैं। जहाँ तक उनका समय का सदुपयोग अपने स्कूल में पढ़ाने में होता है तब तक वो वहाँ भेजते हैं। जब वहाँ का लाभ है वो मिलना कम हो जाता है तो वो वहाँ से हटा के अपने व्यापार में लगा देते हैं। और एक जो चीज़ मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा वो ये है, आप अपने छोटे बच्चों को तो उनको विदेशी भाषा में पढ़ाया जाता है, जो उनके मानसिक विकास के लिए बहुत कष्टदायक होता है। वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। बच्चे का आत्मविश्वासी होना और दूसरी भाषा को सीखना उसके लिए अच्छा है, लेकिन दूसरी भाषा उसके ऊपर बचपन में थोपना बहुत उसके समय का दुरुपयोग होता है, वो कुछ नहीं सीख पाता और आत्मविश्वास भी उसका ख़त्म हो जाता है। तो आपके बच्चा जो अगर 5 फीट से कम में है और अपनी मातृभाषा में पढ़ाई नहीं करा, तो ये आप देख सकते हैं कि उसका आत्मविश्वास कम रहेगा उस बच्चे से जो अपनी भाषा में पढ़ाई कर रहा है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, और अपने बच्चे के लिए जब तक वो खुद आत्मनिर्भर नहीं बनता तब तक आपको उसके लिए निर्णय लेना है, पढ़ाने का, पढ़ने का। जितना ज़्यादा आप सूझबूझ के साथ वो निर्णय लेंगे उतना आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।